बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी साइंस की बुक में एक यूनिट समझाऊंगी। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इसी तरह अगर हम क्लैपिंग करते हैं, आपको क्या सुनाई दिया? आवाज़ सुनाई दी, एक अलग तरह की आवाज़ सुनाई दी। जब आप लोग सुबह में उठते होंगे तो आपको परिंदों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती होगी। वो आवाज़ें भी कुछ मुख्तलिफ होती हैं, यानी हम रोज़ाना बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को सुनते हैं। तो ये आवाज़ें किस तरह से बनती हैं, आज मैं आपको आपके साइंस की बुक के एक यूनिट में समझाऊंगी, जो कि यूनिट नंबर 12 मेकिंग साउंड्स, यानी आवाज़ों का बनना। इट वॉज द एनुअल पिकनिक डे एंड द चिल्ड्रन वर फाइनली एट द फार्म हाउस द पिकनिक स्पॉट। सालाना पिकनिक का दिन था और सारे बच्चे फार्म हाउस पहुंच गए थे, जो कि उनकी पिकनिक स्पॉट थी। The boys played different games and made lots of noise. सारे लड़के मुख्तलिफ़ किस्म के गेम खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। As Mr. Israr was reading the newspaper, Usama, the class monitor, came up to him and said, "Sir, we are getting bored." मिस्टर इसरार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उस टाइम पर उसामा उनके पास आता है, जो कि उनकी क्लास का मॉनिटर होता है, और कहता है, सर हम बोर हो रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू डू सम लाइट मेंटल एक्टिविटी लाइक वी डू इन क्लास। हर कोई एक मेंटल एक्टिविटी करना चाहता है, जिस तरह हम अपने स्कूल में करते हैं, अपनी क्लास में करते हैं। मिस्टर इसरार वॉज सरप्राइज एट दिस। मिस्टर इसरार बहुत हैरान हो जाते हैं। ही हैड अ वीकली क्विज एंड डिस्कशन इन हिज क्लास। वो अपने क्लास में एक वीकली डिस्कशन रखते हैं, यानी कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं और उसके बारे में सब अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं, एक बहस करते हैं। But he did not know that it had become so popular among his students. मगर वो ये बात नहीं जानते थे कि ये उनकी जो डिस्कशन है ये बहुत ज़्यादा बच्चों में पॉपुलर हो गई होगी, मशहूर हो गई होगी। ओके उसामा, कॉल ऑल द बॉयज़ एंड वी शैल हैव अ डिस्कशन, सैड मिस्टर इसरार। मिस्टर इसरार कहते हैं कि ठीक है उसामा, सारे लड़कों को बुला लो, फिर हम एक डिस्कशन करते हैं। When everybody had gathered, Mr. Israr began speaking. Now that all of you have made quite a lot of noise today, let's discuss some important points about sounds. जब सब लोग जमा हो जाते हैं तो मिस्टर इसरार कहना शुरू करते हैं कि अब तक आप सब लड़कों ने मिलकर बहुत ज़्यादा शोर कर लिया है, तो चले आज हम आवाज़ों के बारे में ही कुछ बहुत अहम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। We hear lots of sounds every day. Many things make sounds, like you all were making so many different sounds while playing. हम रोज़ाना बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं। Many things make sounds, बहुत सी चीज़ें आवाज़ बनाती हैं। जैसे आप लोग खेल रहे होते हैं तो खेलते हुए आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। Animals also make quite unique sounds. जानवर भी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक कौवे की आवाज़ कुछ अलग होती है, एक बकरी अगर बोलती है उसकी आवाज़ अलग होती है। अगर आप लोग किसी जानवर को देखेंगे नहीं मगर उसकी सिर्फ आवाज़ सुनेंगे, जैसे अगर आप घर में हैं और एक गाय की आवाज़ आ रही है, तो आप फ़ौरन से पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो एक गाय की आवाज़ है। या किसी डॉग की आवाज़ है तो आप फ़ौरन पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो एक डॉग की आवाज़ है। यानी हर जानवर एक अलग तरह की आवाज़ निकालता है और आप उस आवाज़ को पहचान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स मेक वेरियस साउंड्स। बिजली के जो आलात होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बनाते हैं। द टेलीफोन बेल, द डोर बेल, द अलार्म क्लॉक ऑल प्रोड्यूस साउंड्स। जब टेलीफोन बजता है, उसकी जो बेल होती है, डोर बेल जो हमारे दरवाजे के बाहर एक बेल लगी होती है उसकी, और द अलार्म क्लॉक, और जो हमारा
अलार्म होता है वो भी आवाज़ें बनाते हैं। कैन एनीवन टेल मी हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आवाज़ें किस तरह बनती है? उसामा रेस्ड हिज हैंड स्लाइटली एंड सेड, उसामा अपना हाथ उठाता है और फिर कहता है, सर साउंड इज़ मेड व्हेन समथिंग मूव्स, सर आवाज़ें बनती हैं जब कोई चीज़ हरकत करती है। एंड व्हेन समथिंग मूव्स और वाइब्रेट्स इट मेक्स साउंड, हसन कट इन, और वहीं पर ही हसन अपनी एक बात शामिल करता है कि जब कुछ चीज़ें हरकत करती हैं या वाइब्रेट करती हैं तो वो आवाज़ें बनाती हैं। हमज़ा बिगैन स्पीकिंग, हमज़ा बोलना शुरू करता है। देयर इज़ अ वॉइस बॉक्स इन आवर थ्रोट्स विच हेल्प अस टू टॉक, व्हेन वी टॉक द वोकल कॉर्ड्स इन द वॉइस बॉक्स वाइब्रेट एंड थस वी आर एबल टू मेक साउंड्स। हमज़ा बोलना शुरू करता है कि हमारे थ्रोट्स में, हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स फिट है और जब हम लोग बोलते हैं तो इसके जो 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी हमारे जो वॉइस बॉक्स मौजूद है इसमें वाइब्रेशन होती है। एंड थस वी आर एबल टू मेक साउंड्स, और तभी हम आवाज़ें बनाने के काबिल होते हैं, तभी हम बोल पाते हैं। या वी कैन इवन फील आवर वॉइस बॉक्स वाइब्रेटिंग, हाँ हम अपना ये जो वॉइस बॉक्स वाइब्रेट होता है इसे फील भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन योर थ्रोट एंड से समथिंग, अब अपने हाथों को अपने थ्रोट्स पर, अपने गले पर रखिए और कुछ भी कहिए। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप लोग अपना हाथ लेकर अपने थ्रोट्स पर रखिए और अब कुछ भी बोल कर देखिए। यू कैन फील अ वाइब्रेशन, आप एक वाइब्रेशन फील करेंगे। आप लोगों ने जब आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। दिस टाइम इज वॉज शहजाद who spoke and demonstrated how to feel the vibrating voice box। अब की बार शहजाद ने बोला था और जिसने बताया था कि हम अपने वॉइस बॉक्स को किस तरह से फील कर सकते हैं। गुड पॉइंट शहजाद प्रेस्ड सर इसरार, सर इसरार शहजाद को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बताया है। उसामा टुक आउट हिज फ्लूट एंड शॉट इट टू एवरीवन, उसामा अपनी फ्लूट यानी बांसुरी निकालता है और सबको दिखाता है। व्हेन वी ब्लो अ फ्लूट द एयर इनसाइड द फ्लूट वाइब्रेट्स एंड थस वी कैन हेयर ब्यूटीफुल साउंड्स फ्रॉम द फ्लूट, ही एक्सप्लेन्ड। फिर वो सबको ये बात समझाता है कि जब हम अपनी बांसुरी में हवा भरते हैं, अपनी सांस जब इसमें भरते हैं, हवा भर देते हैं तो वो हवा अंदर जाकर वाइब्रेट होती है और तभी हम अपनी बांसुरी की एक खूबसूरत आवाज़ सुन पाते हैं। वो सबको एक्सप्लेन करता है। एक्सीलेंट उसामा, इवन सर इसरार वॉज इम्प्रेस्ड, तो सर इसरार उसे बहुत ज़्यादा शाबाशी देते हैं, बोलते हैं एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, और उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। देन ही हिमसेल्फ एडिड, उसके बाद वो ख़ुद ऐड करते हैं, इफ़ वी टैप अ ग्लास फिल्ड विद वाटर द ग्लास एंड वाटर वाइब्रेट एंड वी कैन हियर द टैपिंग साउंड्स। अब वो बताते हैं कि जब हम पानी का ग्लास भर रहे होते हैं तो पानी और ग्लास दोनों मिलकर वाइब्रेट करते हैं, इर्ताश पैदा होते हैं उन दोनों में, तभी हम उसकी आवाज़ सुन पाते हैं। हसन फेस लिट एट दिस, आई हैव गॉट अ पॉइंट, साउंड्स कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हसन बता रहा होता है कि आवाज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र कर सकती हैं। मैनी फिश कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मेकिंग स्ट्रेंज साउंड्स, बहुत सी मछलियाँ आपस में मुख्तलिफ़ किस्म की अजीब अजीब आवाज़ें निकाल के बातें कर रही होती हैं। दिस प्रूव्स दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर, और ये इस बात को साबित करता है कि आवाज़ें पानी में भी सफ़र कर सकती हैं। एवरीवन गैप्ड एट दिस, हर कोई इस बात पर जमाई लेने लगता है। हसन वॉज वेरी प्लेस्ड, लेकिन हसन बहुत खुश होता है। ही स्पोक अगेन, वो दोबारा बोलना शुरू कर देता है। इनफैक्ट साउंड्स कैन पास थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, बल्कि ये जो आवाज़ें हैं ये मुख्तलिफ मटेरियल्स में से भी सफ़र कर सकती हैं, गुज़र सकती हैं।
Sounds travel through air to reach us. We can hear sounds when we are outside a room because sound can also travel through the walls, doors and windows. आवाज़ें जो हैं हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र कर सकती हैं, और जब हम रूम में होते हैं, रूम के अंदर होते हैं, फिर भी हमें रूम के बाहर की आवाज़ आ रही होती है। किस वजह से? क्योंकि आवाज़ें दीवारों में से, खिड़कियों में से और दरवाज़ों में से अंदर गुजर सकती हैं, सफ़र कर सकती हैं। मिस्टर इसरार अप्रिशिएटेड हसन एंड सेड, मिस्टर इसरार हसन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट अलॉट, मेरे ख़्याल में आज हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। नाउ आई कंक्लूड विथ सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स माई सेल्फ, अब मैं इस डिस्कशन का अख्तिताम अपने बहुत से दिलचस्प पॉइंट्स से करता हूँ। सर इसरार बिगैन, सर इसरार अपनी बात शुरू करते हैं। साउंड्स कैन बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, आवाज़ें खुशगवार और नाखुशगवार हो सकती हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक उसामास flute make pleasant sounds while car horns make unpleasant sounds which can be dangerous for us. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बांसुरी है, इसके अलावा गिटार वगैरह, इन सब से म्यूज़िक इन्वेंट होता है। तो ये हमारे कानों को बहुत खुशगवार, बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो जिस तरह से उसामा ने अपनी बांसुरी दिखाई थी, उसकी बांसुरी की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार होती है। लेकिन अगर आप लोग सुनेंगे कार की आवाज़ या बाहर रोड पर किसी भी बस का हॉर्न बज रहा है या कार का हॉर्न बज रहा है, तो आपको बहुत इरिटेट होता है, आपको बिल्कुल वो नाखुशगवार लगता है। तो ये और ऐसी आवाज़ें हमारे लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। An unpleasant sound is called noise and it never lets us relax or feel easy. एक नाखुशगवार जो आवाज़ होती है वो शोर कहलाती है और ये कभी भी हमें रिलैक्स नहीं रहने दे सकती और हम कभी शोर में इजी फील नहीं कर सकते। That is why all of you are told often not to make noise. जैसे कि आप लोगों को अक्सर बोला जाता है कि शोर नहीं करें। मिस्टर इसरार स्माइल्ड एंड स्पोक अगेन, मिस्टर इसरार मुस्कुराते हैं और फिर दोबारा बोलना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द इंफॉर्मेशन दैट यू ऑल हैव शेयर्ड। बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ हूँ आप लोगों ने मुझसे जो इंफॉर्मेशन शेयर की है वो सुनकर कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा मालूमात है। वी शैल हैव अनदर डिस्कशन नेक्स्ट वीक इन द क्लास। अब हम एक और डिस्कशन रखेंगे अगले हफ्ते क्लास में। As soon as he finished this sentence, there was a squeal of joy as the children cheered hooray. जैसे ही उन्होंने अपना ये जुमला ख़त्म किया तो सारे बच्चों ने खुशी से चीखना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हुए और उन्होंने खुशी से एक नारा लगाया, हुर्रे। नो नॉइस स्टूडेंट्स, शोर नहीं करें बच्चों। सर इसरार वार्नड एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। सर इसरार ने उन्हें वार्न किया और सब बच्चों ने मिलकर हंसना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारा यूनिट ख़त्म हो जाता है। आप लोगों ने इस यूनिट में आवाज़ों के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। यकीनन आपको यूनिट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।